नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीवन डेली स्टोरी में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अच्छे कमेंट करें। धन्यवाद। एक नाग और लड़की की प्रेम कहानी चेतावनी दे रहा था कि यदि सोनी का ब्याह किसी और से हुआ तो मैं सोनी को शादी से पहले ही 10 लूंगा। अब तो मोनी और भी डर गई। उसे एक पुरानी बात याद आ गई। असल में सोनी जब गर्भ में थी तो मोनी को इमली खाने का लत लगा हुआ था। आए दिन वह नदी के किनारे लगे हुए इमली के पेड़ से इमली को तोड़ कर ले आया करती थी। एक दिन जब सोनी इमली तोड़ने गई तो एक सांप उसके पैरों में कुंडली बनाकर लिपट गया। वह भयभीत होकर वही जमीन पर गिर पड़ी। शाम का समय था। दूर दूर तक उसे बचाने वाला कोई नहीं था। वह सांप मनुष्य के स्वर में बोलने लगा, माँ डर मत, मैं तुझे डसूंगा नहीं। तू बस मुझे यही वचन दे कि तेरी जो कन्या होगी तू मेरा ब्याह उससे कराएगी। मोनी बेचारी मरती क्या ना करती। वह अपनी जान बचाने के लिए उस सांप की शर्त को मान लिया और उससे अपनी होने वाली बेटी का ब्याह करने का वचन दे दिया। 3 महीने बीतने के बाद जब मोनी ने सोनी को जन्म दिया तो वह सांप फिर मोनी के पास आया और उसे उसका वचन याद दिलाया। दिन बीतते गए और मोनी 15 साल की हो गई। वह बहुत ही निडर थी। जैसे उसके पिता रघुनाथ एक निडर सैनिक थे, सोनी अपने पिता के साथ नदी में तैरा करती थी। इस दौरान वह सांप भी सोनी के साथ पानी में तैरता रहता था, परंतु उसने कभी भी सोनी को काटने का प्रयास नहीं किया। मोनी जब घर लौटी तो पता चला कि सोनी अब तक नहीं लौटी है। ये सुनकर मोनी चीख पुकार मचाती हुई उल्टे पांव नदी की ओर दौड़ पड़ी। गांव के तमाम लोग उस दुखिया मां की गुहार पर उसके पीछे दौड़ते भागते जब नदी के किनारे पहुंचे तो वहां विचित्र सा दृश्य था। एक काला भुजंग सोनी के गले से लिपटा हुआ था। सोनी अपने बचाव के लिए चीख पुकार रही थी। मोनी रोती हुई केवल यही कह रही थी, सोनी बेटी क्या करूं? तेरी माँ ने इमली के बदले कसम खाई थी। कई साहसी तैराक नदी में कूदे भी, लेकिन उस भयानक सांप की पुकार से डरकर वह सोनी तक नहीं पहुंच पाए। नदी के इस पार भीषण कोहराम मचा हुआ था। सांप सोनी को मझधार के गहरे पानी में खींचे ले जा रहा था। देखते ही देखते सोनी उस नदी के गहरे पानी में डूब गई। लेकिन अचानक एक सुंदर सा लड़का सोनी को पानी से खींचकर बाहर ले आया। वह उस तपस्वी के पास ही दम तोड़ रहा था। उद्धरण चिन्ह। तपस्वी ने क्रोध में मुझे श्राप दे दिया। उस तपस्वी ने कहा कि मैं बेजुबान प्राणियों का वध कर रहा हूँ, जबकि प्रकृति ने खाने के लिए फल फूल साग सब्जी और अनाज के भंडार दिए हैं। उस तपस्वी ने मुझे मानव का सबसे बड़ा कलंक कहा था। मैं उस तपस्वी के पैरों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। तब उन्होंने श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे उपाय बताया कि मेरी पूर्व पत्नी जब एक युवती के रूप में मेरे पास आएगी और मैं उसे जैसे ही स्पर्श करूंगा मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। ये सोनी नाम की युवती और कोई नहीं मेरे पूर्व जन्म की पत्नी है और इसके स्पर्श से ही मैं श्राप मुक्त हुआ हूँ। ये सुनकर गांव वालों ने उन दोनों की शादी करा दी और वह दोनों उसी गांव में रहकर हंसी खुशी के साथ अपना जीवन सुख में व्यतीत करने लगे।